नमस्कार, मैं सुखविंदर चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। हम आज आपको लाए हैं जिला बिजनौर के जो राष्ट्रीय कबड्डी के प्लेयर हैं और इंटरनेशनल कबड्डी खेल चुके हैं, राहुल चौधरी जी से। ये राहुल चौधरी जी का आवास है जिला बिजनौर में। जिला बिजनौर में छोया जलालपुर गांव है चौधरी राहुल का, और हम आपको आज राहुल चौधरी जी से मिलवाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं कबड्डी के। तो आज हम आपको मुलाकात कराते हैं राहुल चौधरी से। आइए आपको दिखाते हैं। ये राहुल चौधरी जी का घर है जो जिला बिजनौर में है और आज वो अपने घर पर ही हैं। तो आज एक विशेष मुलाकात आज देखो तुम्हारा साइड बैठ चप्पल थोड़ी बचा ली। और हम पहुंच गए हैं राहुल चौधरी जी जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं कबड्डी के। आज हम कुछ बातें चौधरी साहब से करना चाहेंगे। राहुल जी, जैसे आपने कबड्डी खेलने की शुरुआत करी तो किस लेवल से करी? मतलब कोई स्पेशल है, कोई कोचिंग थी, या मतलब जैसे कि गांव में एक आम खेल खेला जाता है कबड्डी का, उसी तरह से करी? जैसे हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैंने तैयारी की थी कबड्डी खेलने की। जैसे आम तरीके से पहले गांव में कबड्डी खेलते थे। मेरे बड़े भाई थे रोहित चौधरी, और गांव में जो क्रेज़ था कबड्डी का ही था जी। ऑलमोस्ट सब कबड्डी ही खेलते थे। तो जब स्कूल से आते थे तो हम भी जब शाम को जाते थे ग्राउंड की तरफ तो कबड्डी खेलते थे सब। तो हम भी अपनी चप्पल लगा के लाइन वाइन लगा के कबड्डी खेलने स्टार्ट कर देते थे। तो ऐसे मुझे कुछ पता नहीं था कबड्डी से नौकरी लगती है या ये इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल स्टेट लेवल पर है। बस ये है कि लोकल में एक कबड्डी का बहुत ज़्यादा बिजनौर में क्रेज रहता था, तो वही देखते हुए खेलते थे। फिर बीच में बताइए आपको गांव में आर्मी का और पुलिस का सबसे ज़्यादा क्रेज रहता है। जी जी जी। जब मेरी उम्र थोड़ी सही सी हुई, एज हाइट पहले से ठीक थी मेरी, तो मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी बीच में जी। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरी रनिंग भी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि मेरा वेट बहुत ही कम था पहले। जी जी। तब मैं कबड्डी खेलता था तो 56 या 62 ऐसे मेरा वेट आता था। तो मैं स्टेडियम जाता था, स्टेडियम फिर ऐसे ही धीरे धीरे खेलते खेलते उम्र भी होती रही और हाइट और वेट भी बढ़ता चला गया, तो गेम की नॉलेज भी होने लगी जी। कि स्टेडियम जाने लगे तो और भी जानने लगे कि हाँ सरकारी टाइप कबड्डी होती है, नेशनल टाइप कबड्डी होती है। और इसमें जीने मरने वाली होती है कि टच करिया उतने मर जाते हैं। लोकल में जो कबड्डी होती थी उसमें सिंगल पॉइंट वाली होती थी जी जी जी, जिसमें आप कितने ही पॉइंट लेके आओ जी, तो वो पॉइंट एक ही मिलता था जी जी। और इंजरी के बहुत ज़्यादा चांस रहते जो लोकल में होती थी कबड्डी। अच्छा। और जो नेशनल लेवल पे होती थी उसमें रेफरी वगैरह सब एकदम स्ट्रिक्ट होते थे। उसमें कार्ड, ग्रीन कार्ड, आप कुछ अगर चोट मार रहे हो तो आपको मैच से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। स्ट्रिक्टली होता था वहाँ पे। तो ऐसे ही एक बार स्टेट हॉस्टल था अमेठी सुल्तानपुर में, तो वहाँ की ट्रायल हुई थी। तो मैं ट्रायल देने चला गया, मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें। अच्छा। क्योंकि जब गांव में खेलता मुझे कबड्डी अच्छी तरीके से आती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बस ये इतना नहीं पता कि इसमें फ्यूचर भी बन सकता है मेरा, कि ये इसमें नेशनल लेवल भी खेलूँगा मैं, इससे जॉब मिलेगी, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कबड्डी से। क्योंकि गांव में मेरे सीनियर प्लेयर थे और भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। राजीव था हमारे गांव सीनियर था, रोहित भाई थे, भूपेंद्र थे, काफ़ी सारे प्लेयर थे। अच्छा। क्यों तो वो नौकरी नहीं लगे तो मैं कहाँ जाऊँगा नौकरी, जब कोई बाहर का पता ही नहीं था। तो स्टेट हॉस्टल में मेरा सिलेक्शन हुआ, लखनऊ उसका ट्रायल हुआ। तो सिलेक्टर साहब बैठे थे, मैं यही बात पूरा सर मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, तो उन्होंने डांट के भगा दिया। अच्छा। कि यार बार बार तो यहाँ पूछा, ऐसे बता नहीं सकते ना। अच्छा अच्छा। कि जब होगा जिसका होगा घर लेटर पहुँच जाएगा। अच्छा। तो मतलब एक शंका सी रहती थी दिमाग में, रात को नींद नहीं आ रही, यार पता नहीं क्या होगा। तो जब सिलेक्शन हुआ तो मेरे बड़े भाई छोड़ने गए, मेरे गाँव से एक का और सिलेक्शन हुआ था उस टाइम, निगम करके था। तो हम 3 लड़के जिला बिजनौर से सिलेक्ट हुए थे उसमें।
स्टेट लेवल पे? स्टेट हॉस्टल, हाँ। अच्छा अच्छा। वो हॉस्टल नया ही खुला था अमेठी, सुल्तानपुर में अमेठी पड़ता है ना जो, हाँ हाँ अमेठी, वहाँ पे था वो। अच्छा। तो जब हम यहाँ से गए तो उसमें लेटर में लिखा था कि एक मच्छरदानी लेकर आनी है, एक ब्लैंकेट लेकर आनी है और पिल्लो वगैरह, एक संदूक लेकर आना है, फौजी की तरह पूरा नाम उम लिख के। बाकायदा ट्रेनिंग पे जाते हैं ऐसे, हम चल दिए यहाँ से तो खुशी खुशी गए, बट वहाँ जाके जब देखा हमने तो उसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी हॉस्टल की। उसमें घुटनों तक पानी भरा हुआ था बरसात का, और जो वहाँ का गार्ड था वो मछलियाँ पकड़ के रहा था, वहाँ शाम का इंतज़ार कर रहा था अपना खाना बनाने की। तो वहाँ पर ये भाई छोड़ के जब हमें आए, वहाँ से सब कुछ हो गया, वहाँ कागज़ पत्तर लेके गए सब कुछ। तो जैसे ये छोड़ने के लिए हम गए तो हम ट्रेन के पीछे भागे बहुत देर तक रोते रोते कि नहीं भाई मुझे नहीं रुकना यहाँ। तो जब ये छोड़ गए, नहीं अगर कुछ करना है ज़िंदगी में तो रुकना पड़ेगा। तो वहाँ नाइट में लाइट भी नहीं थी जहाँ मैं रुका शुरू में, तो नाइट में वहाँ बिच्छू बहुत ज़्यादा थे। एक दो बच्चों को काट लिए पर मुझे तो कभी नहीं काटा, तो वो रातों रोते रहते थे। तो मतलब बहुत अजीब ही डरावना था, साइडों में मुर्दे जलते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और एकदम जंगल के बीच में वो हॉस्टल था। तो मैंने वहाँ से एक साल मैंने वहाँ पर रुका, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की वहाँ पे भी, पर मैं फिर वहाँ से भाग इसलिए आया क्योंकि मैंने स्टेडियम में आके प्रैक्टिस की थी। तो मैडम जो है हमारी भाभी जी हैं, वो कोच थी यहाँ पे स्टेडियम में। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का एक है भारतीय खेल प्राधिकरण, अच्छा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में साई बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें डाइट वगैरह एक इंटरनेशनल लेवल की होती है। अच्छा। उनमें पर बच्चे की 500-550 रुपये की डाइट होती है पर डे। अच्छा। तो उसमें बहुत अच्छी मिलते हैं। तो मैं वहाँ पे गया 2009 में मैं गया वहाँ पे ट्रायल देने के लिए। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो जाता है। 2-4 कोच साहब से मैं रिक्वेस्ट की सर बता देना मेरे बारे में। तो मैंने वहाँ पे एक डिपेंडर के बेस पे मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ का वही कहानी। अब ट्रायल तो मैं दिया है बच्चों के साथ जाके, काफ़ी सारे बच्चे गांव के गए, घर से गए, तो उनमें मन लग रहा था पूरा। तो मैं पहुँच गया वहाँ। अब जब सिलेक्शन हो गया, लेटर आ गया, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, अकेला नहीं जाऊँगा मैं। तो वहाँ से लास्ट कोच आ गई, वार्निंग आई कि इस बार आ रहा है ठीक है, नहीं तो हम इसका सिलेक्शन काट देंगे। तब मैं यहाँ से गया। तो जब वहाँ गया था, जाने का इतना डर लगता था कि सब बोलते थे कि स्लीपर का टिकट है तो ही स्लीपर में बढ़ना, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। तो हुआ ऐसे कि जनरल का टिकट लिया मैंने। जब ट्रेन का एक का ही पता था कि हरिद्वार मेल करके एक यहाँ से अहमदाबाद जाती है ट्रेन, हरिद्वार टू अहमदाबाद। यानी कि जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ वहाँ जाना था आपको? वहाँ जाना था। ये कहाँ पर ऑफिस पड़ता था? गांधीनगर, गुजरात में। अच्छा, गांधीनगर गुजरात जी। तो ये 2009-10 की बात है। अच्छा। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब मैं यहाँ से गया। तो मेरी ये स्थिति थी कि मैं घर से 1000 रुपये लेके गया। 1000 रुपये की वहाँ फीस जमा होती थी। अच्छा। तो जो आप जब तक खेलते हो वो पैसे वापस मिल जाते जब वहाँ से आप निकले। तो यहाँ से मैं गया, मैंने जनरल का टिकट ले लिया। जब जनरल टिकट ले लिया तो देखा जनरल में बढ़ने की जगह ही नहीं, तो बढ़ूँ कहाँ। तो 2-4 जहाँ डिब्बे ज्वाइंट होते हैं तो वहाँ पे 1-2 और बैठे थे। अच्छा। मैंने जाना जरूरी है ना, तो सिलेक्शन कट जाएगा। तो मैं वहाँ पे बैठ गया। तो कुछ देर तो अच्छा लगा, बैठा रहा। जब नींद आने लगी, झपकी से लगा तो नीचे आवाज़ आती है ट्रेन की, छका छक होती है जब। मगर आज तो या तो वहीं पहुँचेंगे या ऊपर ही पहुँचेंगे, मगर 2 जगह तो पहुँचना ही है। जब वहाँ बैठे तो जयपुर जैसे मैं पहुँचा ट्रेन में, तो वहाँ की जो GRP वाले पुलिस थे उन्होंने उतार लिया। जब उतार लिया, पूछा हाँ भाई 2 तो दिए भैंत पहले मेरे, डंडे लगाए 2 तो। मैंने हाथ जोड़े लिए, मस्त ऐसे सब बात है। उन्होंने कहा ठीक है तो जो स्लीपर में बढ़ जा। तो उन्होंने TT से बोल दिया। तो मुझे फिर वो लेके गए वहाँ, तो कोई परेशानी नहीं हुई। तो जहाँ जब सिलेक्शन हो गया, मेरा प्रैक्टिस चालू हो गई वहाँ पे, तो मैं रोज़ 1-1.5 महीने तक रोता था वहाँ। प्रैक्टिस करके आता था, रोता था कि फिर मन ही नहीं लगता था वहाँ। जब तक बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जब तक मन लगता था। ये वहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिस रही वो लगभग कितने दिन की रही? वहाँ मैं रहा जी 3 साल। मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया वहाँ पे। अच्छा, 3 साल के बाद जैसे आप नेशनल में आपका सिलेक्शन हुआ? नेशनल में मैं जब वहाँ सिलेक्शन मेरा हुआ था, उसके 1 साल बाद तक मैं घर नहीं आया। अच्छा, यानी कि नेशनल के सिलेक्शन के बाद आप 1 साल तक घर नहीं आए। राहुल जी ने बताया कि किस तरह संघर्षों के बाद वो मतलब जिला बिजनौर से चलकर और जब यहाँ सिलेक्शन हुआ उसके बाद गुजरात पहुँचे, कैसे कैसे पहुँचे। इसके बाद अच्छा आपने राहुल जी जो इंटरनेशनल लेवल पर जैसे आपने कबड्डी खेली हैं, तो लगभग कितने मैच आपने खेले? मैं 2014 में पहली बार इंटरनेशनल लेवल का कैप्टन बन के गया था। बीच एशियन गेम ये हुआ था फॉकेट में, थाईलैंड। अच्छा। तो मैं मोस्टली सारे मैच खेले थे। और
2014 से ही मैं पूरे यूपी का अपने कैप्टन हूँ और 63 साल बाद मैंने अपनी यूपी टीम को गोल्ड मेडल दिलाया था नेशनल में, जो कि आज तक किसी ने दिलाया नहीं था और आज तक आया अभी तक फिर दोबारा आया भी नहीं है। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो टीम रही है उसको 63 साल बाद गोल्ड मेडल राहुल जी ने दिलवाया पहली बार। और तो आपको कैसा लगा राहुल जी जब आपने इस तरह का एक अचीवमेंट किया? मतलब इतनी खुशी थी उस टाइम जब हम जीते थे। गोल्ड मेडल लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। जी जी। और कभी आया भी नहीं था यूपी का। मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा पब्लिक ने घेर रखा था और कोच साहब ने उठा रखा था ऊपर। मतलब वो यादगार पले हैं, अब बताएं कैसे उनको। जी जी। तो राहुल जी, अच्छा, आपने जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे जो है आपका कोई मतलब कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा मैच में ऐसा कुछ रहा हो कि जो आपका बहुत ही ज़्यादा यादगार रहा हो? देखो ऐसे तो काफ़ी रहते हैं क्षण, पर ऐसे याद नहीं आता ना कभी। मोस्टली वैसे वर्ल्ड कप खेले थे हम, तो कोई टैगल कर देते हैं ऐसे कि रनर निकल के जा रहा है, उसको अकेला ही टैगल कर लेते हैं, सपोर्ट नहीं आती। तो ऐसे बहुत ज़्यादा पल याद रहते नहीं, ये बता नहीं सकते। तो राहुल जी, जैसे आज का जो युवा है, आज के युवा के लिए आपकी तरफ से किसी तरह का कोई संदेश आप देना चाहेंगे, जैसे कि आज की डेट में हमारा युवा इस तरह के जो खेल हैं उनकी तरफ को बढ़े? देखो जो भी युवा हैं और अभी जो आ रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, उनके पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे की भावनाओं को समझें। अगर उसका मन गेम की तरफ है तो उसको गेम में लेके जाएं। अगर उसका गेम से मन नहीं है पढ़ाई में, तो पढ़ाई में लेके मतलब जिस क्षेत्र में उसका ज़्यादा विकास है उसके माइंड का, तो उसको वहीं डालना चाहिए। और बच्चों से ये कहना चाहूँगा जो अपने यंगस्टर हैं, अभी जो नए आने वाले बच्चे खिलाड़ी हैं या पढ़ाई में हैं, जो भी है अपना एक गोल फिक्स करना चाहिए। जैसे कि मेरा था, कभी भी जब मैं छोटा था हमेशा ये की बात मेरे दिमाग में रहती थी कि जो भी चीज़ पकड़नी मुझे नाम करना है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो। पढ़ाई हमारे बस की नहीं थी, अगर मैं कुछ भी कर सकता था, पर नाम करना था। तो मैं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर लगन थी। तो यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो सबको यही कहना चाहूँगा कि किसी की अच्छाई को पकड़ के आगे निकलना चाहिए। अगर कोई स्पोर्ट्समैन अच्छा बनना चाहता है तो मेरी जो खूबी है वो पकड़े। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क उसके अंदर करना चाहिए। और खिलाड़ी के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि खिलाड़ी का मतलब ये नहीं है कि वो खिलाड़ी अच्छा बने, खिलाड़ी के साथ साथ उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। जी जी। जो कि अभी बहुत ज़रूरी है। आप देखा सबकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, गुटखा को ज़्यादा खाता है, कोई ड्रिंक करता है, बहुत कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं, स्मोक करता है। तो खिलाड़ी जो है इन चीज़ों से बहुत दूर रहता है, तो अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। तो ये है कि खिलाड़ी खेलने मतलब खेल ऐसी चीज़ें खेलना ही ज़रूरी नहीं है कि अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो राहुल जी, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर होने के साथ साथ जो युवाओं को संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी युवा अपना एक लक्ष्य बना के काम करेगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो गेम हो, चाहे वो जो भी हो, यानी कि वो कामयाब होगा। जिस तरह से राहुल जी ने बताया कि हम बिजनौर से चल के कैसे कैसे गए, वहाँ हॉस्टल में किस तरह से रहे, यानी कि संघर्ष तो हर जगह है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका। थैंक यू सो मच।